अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अमल पर बात करेंगे जो इंसान के माल को कम नहीं करता बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देता है। वह अमल है अच्छे कामों में माल खर्च करना, अल्लाह की राह में खर्च करना। दोस्तों, हम समझते हैं कि यह घर, दुकान, जमीन, पैसा सब हमारा है, लेकिन हकीकत यह है कि माल हमारा नहीं, अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में मत डालो। मतलब यह है कि जो खर्च नहीं करता वही अपने लिए नुकसान का सामान तैयार करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना ऐसा है जैसे किसान बीज बोता है, बीज मिट्टी में जाता है लेकिन लौटता है कई गुना होकर। अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है उसकी मिसाल एक दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगती है और हर बाली में 100 दाने, यानी 1 रुपया 700 का सवाब। सदका आफतों को टाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुस्से को शांत कर देता है और बुरी मौत को टाल देता है। मतलब बीमारियों से हिफाजत, मुसीबतों से हिफाजत, रिज्क में बरकत, औलाद में सलामती, सब कुछ सिर्फ कुछ देने से, सिर्फ अल्लाह के लिए देने से। गरीब की आस से बचो। भाइयों, गरीब की आस सीधे आसमान तक जाती है। अगर आप किसी जरूरतमंद को टाल देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो वो आपकी खुशियों को जला दे, और अगर उसकी मदद कर दी तो समझो आपने अपने लिए जन्नत का दरवाजा खोल लिया। कब्र तक साथ जाने वाला अमल। जब इंसान मरता है तो माल वहीं रह जाता है, रिश्तेदार लौट जाते हैं, सिर्फ अमल साथ जाता है। और सबसे भारी अमल होता है सदका और खैरात। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग रात और दिन छुपे और जाहिर जब भी मौका मिले अपने माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उन्हें खर्च करने का सवाब उनके रब के यहाँ मिलेगा और कियामत के दिन न उनको कोई खौफ होगा और न वे कोई गम देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में 1 दिरहम खैरात करना इससे अच्छा है कि मरने के बाद 100 दिरहम खैरात किए जाए। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर कोई मर्द या औरत अपनी जिंदगी में 1 रुपया अल्लाह की राह में जरूरत की जगह खर्च करे तो यह ज्यादा अच्छा और मुफीद है उससे कि मरने के बाद 100 रुपए खर्च किए जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान किसी गरीब मुसलमान को कपड़े पहनाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब रेशम के कपड़े पहनाएगा, और जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की पाक शराब पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मतलब देने वाला बनो, मांगने वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 चीजें ऐसी है कि उनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर 1, दीन का इल्म सिखाना या सिखाने वालों की रुपए वगैरह से मदद और खिदमत करना की बेफिक्री से पढ़ाते सिखाते रहे। नंबर 2, जरूरत की जगह कुआं बनाना। नंबर 3, जरूरत की जगह मस्जिद बनवाना। नंबर 4, दरख्त लगवाना कि लोग आराम करें। नंबर 5, किसी गरीब मुसलमान के लिए रहने का मकान बनवा देना या मुसाफिर खाना बनवा देना कि मुसाफिरों को आराम मिले। नंबर 6, कुरान मजीद या हदीस व तफसीर व फिका व दीन के मसलों की किताबें छोड़ जाना या किसी जरूरतमंद को खरीद कर ले देना या छपवा देना। नंबर 7, नेक औलाद छोड़ जाना या दीनी मदरसा या पुल वगैरह बनवा देना या ऐसे कामों में चंदा देना, सब सदका जारिया कहलाता है। मुसलमान भाइयों और बहनों, गरीब लोगों की जान से, माल से मदद और खिदमत करना, उनकी हाजत पूरी करना, आलिमों और तालिब इल्मों की खिदमत और मदद करना बहुत ही आलीशान अमल है। भूखों का पेट भरना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, भूले हुए को रास्ता बतलाना, ये सब बेहतरीन अमल और अच्छी कमाई है। मरने के बाद यह कमाई काम आएगी। हदीस शरीफ में है कि अर्श आजम के नीचे ये 3 बातें लिखी हुई है कि नंबर 1, अल्लाह एक है। नंबर 2, मखलूक गुनाहगार है। नंबर 3, नफा उस आदमी को है जो अल्लाह ताला का दिया हुआ माल मरने से पहले उसकी राह में खर्च कर दे और उसको आखिरत में निजात का जरिया बनाए, और नुकसान उस आदमी को है जिसने खाया न पिया और न अल्लाह की राह में दिया और सब छोड़ छाड़ कर मर गया। मालूम होना चाहिए कि अपना माल, रुपया, पैसा, कपड़े वगैरह ऐसे लोगों को देना अफजल है कि जो बुजुर्ग और दीनदार यानी नेक बंदे हो, जो नमाज रोजे के पाबंद हो और शर्म व
و حیا سے مانگتے نہ ہو، باقی ضرورت کے موقع پر ہر حاجت مند غریب کی اور محتاج کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، چاہے وہ محتاج غریب غیر مسلم ہی ہو۔ یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، ہمارے دلوں سے لالچ نکال دے، ہمارے مال میں برکت ڈال دے اور ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل کر لے، آمین۔